हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। एक ऐसा स्पोर्ट जो कि सारी दुनिया उसकी दीवानी है। जब भी ये टीवी में चलता है तो सारे लोग टीवी से चिपक कर बैठ जाते हैं, राइट। इवन आई एम ऑल्सो द बिग फैन ऑफ दी स्पोर्ट्स। अभी तक आपने अंदाज़ा लगा दिया होगा कि हम किस स्पोर्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इट्स नथिंग बट फुटबॉल, यूरोपियन सुपर लीग दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। इसको लेकर कई सारे कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है। जितने भी जो फुटबॉल के फैंस हैं उन लोगों का कहना है कि ये एक यूरोपियन सुपर लीग एक डेथ ऑफ फुटबॉल है। ऐसा क्यों कहा गया है इसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा। इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसानात क्या है, और इसमें जो है कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस लीग के आने के बाद जो फुटबॉल का जो पैशन रहा है लोगों के बीच में, जो फुटबॉल एक एंटरटेनमेंट, एक जेनरोसिटी गेम माना जाता है, उसमें पैसों में बदल चुका है अभी, राइट। एक मनी गेम इसे बना दिया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या इश्यूज़ है, सारे मैं इस लेक्चर में हम बताऊंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप, हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अपना टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को पता होता है कि किस तरह से अप्रोच करें, मतलब जो किस तरह से एग्ज़ाम्स को गोल बना लिया जाता है, बट उस स्ट्रैटेजी जो है, अप्रोच, वो नहीं मिलते हैं कि वो किस तरह से प्रॉपरली उसको पढ़ा जाए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, क्या डिसिप्लिन रहना चाहिए लाइफ में, किस तरह से उसको अचीव करें। इसके लिए काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, जो एक्सपर्ट, हमारे जो एक्सपीरियंस एजुकेटर के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। आज ही विजिट कीजिए, इस लेक्चर के बाद हमारे वेबसाइट में चेक कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अपने सेशन को आप बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। A little more than a year after European football found a renewed sense of unity। देखिए, इनका मतलब ये है कि जो फुटबॉल का जो क्रेज़ था, जिस तरह से सारी दुनिया में अभी चलता आ रहा है, इससे पहले चलता आ रहा था, अभी चलता आ रहा भी है, ओके, और फ्यूचर में भी रहेगा। बट अगर आपने देखा होगा तो 2 साल तक इसको थोड़ा सा हॉल्ट पड़ चुका है, ओके, ड्यू टू दिस पैंडमिक। तो इन लोगों की जो रेवेन्यू है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार पड़ा है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब भी एक बड़ा मैच होता है, जब भी बड़े फिक्सचर का मैच होता है, लाइक बार्सिलोना, आर्सेनल या लिवरपूल के साथ, तो यहाँ पे जो लोग हैं, कई सारे सपोर्टर्स रहते हैं, राइट। कई सारे बिजनेस रहता है, टीवी कमर्शियल एड्स, और कई सारे राइट्स खरीदे जाते हैं। तो इनको बहुत ही बिजनेस होता आ रहा था इतने दिनों से। सो ऑब्वियसली उसके साथ साथ एक फुटबॉल की जो प्राइड ऑफ गेम जिसे हम कहते हैं, वो भी बना हुआ रहता था। बट ड्यू टू दिस सडन पैंडमिक की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्राइसिस आ चुका है दोस्तों, रेवेन्यू को लेकर के। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो जितने भी फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक यूरोपियन सुपर लीग को फॉर्म करेंगे। सो यूरोपियन सुपर लीग होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। बट इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक्स आपको बता देता हूँ, ये आपको भी पता होगा, राइट। देखिए, बेसिकली यूएफए का नाम आपने सुना होगा, राइट। उसमें आपको क्या करते हैं, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के मैचेस वहाँ पे चलते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक मैचेस भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सपोज इंग्लैंड में जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग चलता है, स्पेन में आपको ला लीगा चलता है, राइट, और इटाली में सर्विया। इस तरह से आपको कई सारे डोमेस्टिक मैचेस चलते रहते हैं। वहाँ पे आपको हफ्ते में 1 या 2 मैचेस आप देख सकते हैं अपने फेवरेट टीम्स के, राइट। तो इसके बाद जो है वो सारे टीम्स वहाँ पे क्वालिफाई होके अपने बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग रैंकिंग्स, उनके जो पॉइंट्स जो टेबल्स में लोग अचीव करते हैं, उसके बेसिस पे दे विल गो फॉर द यूएफए चैम्पियन। ये एक एंटायर यूरोप का चैम्पियनशिप है, ओके। जो मैंने आपको अभी बताया, इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा, ये सिर्फ डोमेस्टिक है दोस्तों।
ये यूएफा जो है एंटायर यूरोप कंट्रीज़ का है, जिसमें आपको जर्मनी खेलेगा, इटाली, जितने भी कंट्रीज जो डोमेस्टिक से सेलेक्ट होकर आते हैं वहाँ पे वो लोग परफॉर्म करते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलते हैं, कई सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, और बेसिकली हार्डली अगर आप देखेंगे तो मंथ में आपको सिर्फ 12 से 13 मैचेस ऐसे होते हैं जो इस टाइटल के लिए लड़ा जाता है। ओके, आपस में लड़कर टॉप 4 में जा जमा अपनी जो पोजीशन है उसको हासिल करके उसके बाद क्वार्टर, उसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल। ओके, हार्डली आपको 12 से 13 मैचेस देखने को मिलेंगे। जब अगर ये यूरोपियन सुपर लीग आएगा तो ये जो लीग है वो पूरा साल चलता रहेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? जिस तरह से डोमेस्टिक लीग जो है जैसे कि आपको लगातार मैचेस देखने को मिलते रहते हैं आपको अपने जो पर्टिकुलर डोमेस्टिक लीग्स की अगर बात करें, ला लीगा या इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो इसी तरह ये लोग इस तरह से जो यूएफए का चैंपियन लीग है ना, इसी तरह से एक चैंपियन लीग बनाना चाह रहे हैं जो लीग जो है हर साल चलता रहे, मतलब कंप्लीट ईयर चलता रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना रेवेन्यू ये लोग, कितना पैसा ये लोग छापने वाले हैं अभी। ओके, और इन्होंने क्या किया, अभी तो जो 12 जो क्लब्स हैं जैसे कि बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, ये सारे लोगों का ऑलरेडी बुक हो चुके हैं सीट्स। ओके, ऑलरेडी ये लोग क्लब्स, ये इनको कहा जाता है फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस सुपर लीग। तो टोटल आपको इसमें 20 टीम्स की जगह दी जाएगी। ओके, तो अभी 12 ऑलरेडी रिजर्व है, 12 को फाउंडिंग मेंबर भी कहा जाता है, राइट, इस यूरोपियन सुपर लीग का। और उसके बाद जो है 3 और भी साइन होने वाले हैं, यानी टोटल 15 अभी हाथ में है। अभी 5 आगे चलकर परमानेंट मेंबर भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है एटलीस्ट हफ्ते में ये क्या 2 मैचेस आपको यानी एटलीस्ट 2, एक नहीं, एटलीस्ट 2 मैचेस तो आप तो बड़े मैचेस देखने को मिलेंगी। ओके, बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल पड़ेगा या आर्सेनल वर्सेस चेल्सिया पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से बड़े बड़े मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो पब्लिक, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, हमको क्या भाई, हम तो जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि बड़े मैचेस देखने को मिल रहे हैं, इसमें फ़ायदा क्या होगा, मतलब इसमें नुकसान क्या होगा, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, क्या इनका मकसद है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है। देखिए, बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अगर यूरोपियन सुपर लीग फॉर्म हो जाता है और इस तरह से मैचेस होना शुरू कर देंगे, तो इनको क्या है, यहाँ पे कंपटीशन जो स्पिरिट है वो कम हो जाएगी दोस्तों। देखिए, ये जो 12 फाउंडिंग मेंबर जो मैंने आपको बताए हैं अभी, राइट, ये 12 फाउंडिंग मेंबर जैसे एसी मिलान, बार्सिलोना, यूवेंटस, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, ये सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस लीग के। तो ये हारो या जीतो, ये तो रेलीगेट होने वाले नहीं है। ओके, इनको कोई टेंशन ही नहीं है कि टॉप 2 में जाओ, टॉप 4 में जाओ, जैसा कि यूएफए में जो चैंपियंस लीग होता आ रहा था अभी तक। ओके, उसमें जो कंपटीशन रहा करता था, जो जोश, जो जज्बा रहा करता था हमारे प्लेयर्स के बीच में, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बॉटम की टीम को भी वो भी 38 मैचेस खेलेगी और जो टॉप टीम है वो भी 38 मैचेस खेलेगी आप। ओके, तो मैचेस, जो नंबर ऑफ मैचेस है वो फिक्स कर दिया गया है, चाहे आप हारो या जीतो। जैसे अब सपोज बॉटम टीम मान लेते हैं और डॉर्टमुंड। ओके, सो डॉर्टमुंड अगर टीम सपोज बॉटम के नीचे आती है टेबल के नहीं, तो वो भी आपको 38 मैचेस है। और रेवेन्यू जो है, सपोज रेवेन्यू जितना टॉप टीम को मिल रहा है उतना रेवेन्यू आपको बॉटम टीम को भी मिलेगा। यानी जो प्राइस गैप आप देख रहे हैं ना, जो पुअर और रिच का जो गैप है वो हटा दिया गया है। तो इसके वजह से एक जो स्पिरिट है वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा यूएफए चैंपियंस लीग में जिस तरह से दोनों ग्रुप्स बढ़ते हैं, दोनों के बीच में मैचेस चलते हैं, फिर टॉप 4 में आना पड़ता है उनको, राइट। टॉप 4 में फिर सेमीफाइनल्स होते हैं, उसके बाद फाइनल हुआ था है। और उनकी जो अगर प्राइस बात करें, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ओके, सो लास्ट 2018-19 का अगर डेटा देखेंगे आप, तो लिवरपूल, ओके, सो लिवरपूल जो 2018-19 के विनर्स थे, उन्होंने एज ए प्राइज मनी उन्होंने कितना जीता था, 90 मिलियन यूरोस को जीता था। ओके, इंक्लूडिंग सब अवार्ड फंक्शन, एवरीथिंग, अगर सब कुछ मिला लें। ओके, वही अगर आप यूरोपियन सुपर लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके, तो पहली बात जो है आपको, इवन दो यू आर एट द बॉटम ऑफ द पोजीशन, तो आपको 15 मिलियन यूरोस तो कमाई होगी 100% गारंटी है। उसके बाद अगर आप जीत जाते हैं तो उसका प्राइस अलग। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप इस लीग को ज्वाइन होते हैं तो आपको एक वेलकम बोनस भी मिलेगा। कितना रहेगा वेलकम बोनस, आप सुन के हैरान हो जाओगे, इट्स 300 मिलियन यूरोस सिटीजन वेलकम बोनस। तो जब आप चैंपियन लीग का फाइनल प्राइस और इनका वेलकम बोनस से कंपेयर करेंगे, इट्स फॉर यू कैन नॉट इमेजिन, इट्स ग्रेटर दैन 300 मिलियन यूरोस कहाँ पे है और 90 मिलियन यूरोस कहाँ पे है। इतना मेहनत करने के बाद जब आप जीतेंगे तभी तो आपकी टीम आएगी ना,
राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, जब यूरोपियन सुपर लीग आप देखेंगे तो आपकी टीम जीते या हारे, आपको हफ्ते में 2 मैचेस या उससे ज़्यादा मैचेस आपको अपनी टीम के देखने को ही मिलेंगे। क्लियर हो गया, राइट। आपके सपोर्टर्स बढ़ जाएंगे, हफ्ते को देखने को ही मिलेंगे। बट वही अगर चैंपियंस में देखें तो जब आपकी टीम जीत कर आएगी तभी आप मैच देख सकते हैं, जब एलिमिनेट हो जाएगी तो ख़त्म, इंटरेस्ट चले जाएगा। तो इसीलिए इस सुपर लीग को फॉर्म किया गया था दोस्तों। ओके, तो बट कई लोगों का मानना है कि एक डेथ ऑफ फुटबॉल है और फुटबॉल का जो गेम स्पिरिट है उसको ख़त्म कर चुका है इस सुपर लीग आने की वजह से। हाँ, ये बात भी सही है। और दूसरी बात, अगर आप एडवांटेजेस मैं आपको बता दूं, देखिए पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये एक्चुअली सुपर लीग का जो कॉन्सेप्ट है ये वन नाइट में कोई इवॉल्व नहीं हुआ है। ओके, 1995 और 1998 से आई थिंक इसकी बात करते आ रहे थे ताकि इसको इवॉल्व कर सकें। जब से इसका प्लान चलता आ रहा था कि इस तरह से एक सुपर लीग फॉर्म हो जो साल भर इसको चलता आ रहा है। तो इस तरह से फाइनली अब पैंडमिक की सिचुएशन के बाद जो कई सारे क्लब्स के पास पैसा नहीं है, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पास स्पेंड करने के लिए या फिर प्लेयर्स खरीदने के लिए प्रॉपर पैसा नहीं है। ओके, तो इसीलिए क्या करें, इस तरह से सुपर लीग फॉर्म करने की इन्होंने सोचा है और कई सारे क्लब्स को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया है। देखिए, जब पैसा ज़्यादा होगा, ओके, जब पैसा ज़्यादा होगा तो एक आप कई सारे प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स को खरीद कर सकते हैं या फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके क्लब को डेवलप कर सकते हैं आप, राइट। तो इसी तरह, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर, लिवरपूल, राइट। ये सारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसके साथ बार्सिलोना भी है, एसी मिलान, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इनका मकसद यही है कि पैसे को छापा जाए। ओके, तो जो स्पिरिट रहा है, गेमिंग स्पिरिट और जीतने की जो स्पिरिट है कॉम्पिटिशन, वो ख़त्म हो चुकी है। अब सारे लोग जो है 38, हारो या जीतो आप 38 मैचेस खेलेंगे। इवन बॉटम ऑफ दी टेबल का जो है, जो टीम रहेगी उसको भी पैसा मिलेगा अच्छा दबा के, और ऊपर वाले को भी अच्छा पैसा मिलेगा। जो विनिंग प्राइस है, जो टाइटल जीतेगा उसको तो अलग से रेवेन्यू मिलेगा ही, साथ ही साथ जो उसका वेलकम बोनस है वो भी उसके साथ मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसफ़र मार्केट है उसका जो है वाट लग जाएगी दोस्तों। ओके, देखिए, ट्रांसफ़र मार्केट इज़ नथिंग बट कि आप प्लेयर्स को ख़रीद रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो नेमार को ख़रीदा गया था एक टीम ने, तो किसके द्वारा ख़रीदा गया था, राइट। तो वहाँ पे उनके जो पैसा था वो किस तरह से आता है, क्योंकि पीएसएल जो प्रीमियर लीग है, पीएसएल, तो उनके पास बहुत पैसा है। तो उन्होंने ऑलरेडी इस ट्रांसफ़र मार्केट की तो वाट लगा चुके हैं ऑलरेडी। कई सारे प्लेयर्स को ख़रीद लिया उन्होंने। अभी तो डिफेंडर्स की अगर बात करें, अगर आपने डिफेंडर्स लेना है तो आपको 100 मिलियन यूरोस से कम नहीं मिलेगा। पहले तो आपको 30-40 मिलियन यूरोस में मिल जाता था। अभी नाउ एक डिफेंडर को खरीदने एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड 100 मिलियन यूरोस। ओके, कैन यू इमेजिन। तो इस तरह से पैसों को छापा जा रहा है और इस तरह से जो गेमिंग स्पिरिट है वो निकलती जा रही है। तो इसीलिए कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, कई सारे इसको कहा जा रहा है कि डेथ ऑफ फुटबॉल है, राइट। और कई सारे जो फीफा है और यूएफा इनको बैन करने की भी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर इस यूरोपियन सुपर लीग में प्ले कर रहा है या फिर खेल रहा है तो उसको फुटबॉल से बैन कर दिया जाएगा। ओके, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो सीईओ हैं जिनका नाम वुडवार्ड है, उन्होंने तो ऑलरेडी रिज़ाइन भी कर चुके हैं जब ये टीम ज्वाइन हो चुकी थी, बिकॉज एक अपना क्रोध दिखा रहे हैं कि ताकि रिज़ाइन करके इस तरह से लीग को हम रोक सकते हैं आगे चलकर, राइट। और उसके बाद कई सारे डिफरेंट कंपनी जो क्लब्स हैं, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, उनके सीईओज़ को भी रिज़ाइन करने की डिमांड की गई है। बट थोड़ा बहुत इस तरह से अगर चलता रहा तो आगे हम इस सुपर लीग को रोक सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत चांसेस हैं। ओके, तो वरना तो ये जो स्पिरिट ऑफ गेम है उसकी तो वाट लगा देंगे, साथ ही साथ जो पैसे, जो रेवेन्यू है, ये लोग मिसयूज़ करना भी चालू कर देंगे। ओके, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो सुपर लीग में आपको परमानेंट मेंबर्स रहेंगे और कोई रिस्क का खतरा ही नहीं रहेगा। ओके, कोई रिस्क ही नहीं रहेगा, चाहे आप मैच जीतो या ना जीतो, आपको तो प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। ओके, ये तो फेयर नहीं है ना, क्योंकि कई सारे, अगर आपने देखा होगा, राइट, कई सारे जो मेहनत करके जो यूएफए में ऊपर जाते हैं, राइट, लीस्टर हो गया, तो ये लोग मेहनत करते हैं, वेस्ट हैम हो गया, ये लोग मेहनत करके अपनी पोजीशन बनाते हैं, जब जाकर उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रही, राइट। जैसे छोटे छोटे टीम्स भी यहाँ पे अच्छा दबा के पैसा कमाएंगे, स्पॉन्सर्स के ज़रिए से, टीवी राइट्स के ज़रिए से, राइट, उनके सपोर्टर्स के ज़रिए से अपना दबा के पैसा कमाते रहेंगे, राइट। और ये पैसा जो है अपने डोमेस्टिक लीग में भी खर्च कर सकते हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि देखिए
ये डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक बार यूरोपियन सुपर लीग शुरू हो गया तो ऐसा नहीं कि ये डोमेस्टिक लीग या फिर इसको बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, दोनों भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा कि कितना टाइम रहेगा इनके पास, कब ये खेलेंगे, कब ये खेलेंगे। एक्चुअली डोमेस्टिक लीग्स आपको वीकेंड्स में चलते हैं एक्चुअली, राइट। तो बीच में जो टाइम रहेगा उस टाइम पे इस लीग को खेला जाएगा, यूरोपियन सुपर लीग को। और उसमें आपको बड़े बड़े प्लेयर्स, जो बड़े बड़े टीम, जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, उनको फेस ऑफ होते हुए आप देखेंगे, राइट। लाइक बार्सिलोना हो गया, ओके, रियल मैड्रिड के साथ मैच होगा उनके साथ, राइट। उसके बाद एसी मिलान हो गया, उसके साथ अब आपको मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच होगा। तो बड़े बड़े फिक्चर्स अगर आप देख रहे हैं तो कितनी पब्लिक आएगी, कितना सपोर्ट रहेगा इनको, कितना रेवेन्यू ये लोग जनरेट करेंगे, ओके। तो हाउ इट विल वर्क, मैं इसका वर्किंग मैकेनिज्म्स के बारे में बता देता हूँ। एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर कि डोमेस्टिक लीग को अबैंडन नहीं किया जाएगा। डोमेस्टिक लीग ऑटोमेटिक चलते रहेंगे, ओके। जहाँ ये लोग जो पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे दबा के, उसको वो लोग वहाँ पे खर्च करेंगे, वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे या अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को खरीदेंगे। इस तरह से मैकेनिज्म चलता रहेगा। बट हाउ इट विल वर्क मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको 2 टीम्स बनाए जाएंगे दोस्तों। हर टीम में आपको 10 क्लब्स रहेंगे, ओके। 2 डिविजन्स रहेंगे या 2 टीम्स, आप जो भी कह सकते हैं। हर डिवीजन में आपको 10 टीम्स रहेंगे, ओके। सपोज अब एक टीम का मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 आप कह लीजिए। अगर ग्रुप 2 में एसी मिलान है, बार्सिलोना है, रियल मैड्रिड है, राइट, इस तरह से सेविल्ला है, इस तरह से टीम्स आपको बनाया जाएगा। तो इन दोनों टीम्स को आपस में मैचेस चलते रहेंगे, ओके। तो आपस में मैचेस मतलब एक टीम 2 बार मैच खेलती रहेगी, यानी 20 मैचेस यहीं पे हो गए आपको आपस में। फिर इसी तरह ग्रुप 1 में 10 टीम रहेगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, इस तरह आपस में उनके मैचेस चलते रहेंगे, बड़े बड़े फिक्चर्स होंगे वो, नेट उसी तरह 10-20 मैचेस होंगे। फिर उसके बाद ये लोग क्वालिफाई होकर टॉप 4 में आएंगे यूरोपियन सुपर लीग में। टॉप 4 के बाद ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के बीच में प्ले ऑफ्स होंगे, राइट। सपोज ग्रुप 1 का फर्स्ट टीम ग्रुप 2 के साथ खेलेगा, ग्रुप 1 का सेकेंड टीम फिर ग्रुप 2 के थर्ड टीम के साथ खेलेगा। इस तरह से ये लोग फिक्स करते जाएंगे। उसके बाद क्वार्टर्स होंगे, उसके बाद सेमीफाइनल्स होगा और फाइनली फाइनल होगा। उसके बाद फाइनल में आपको इस टाइटल लीग दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जिस तरह से अगर आप यूएफए की चैंपियंस लीग देखेंगे तो हार्डली आपको 12 या 13 मैचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मोर देन 25 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, दैट टू बिग फिक्चर के बड़े बड़े टीम्स, क्लब्स खेलते होंगे आपको। तो हर हफ्ते आपकी फेवरेट टीम तो आ ही जाएगी, क्योंकि आपको डर भी नहीं रहेगा हारे या जीते, आपका रेवेन्यू, आपके प्रॉफिट तो आपके हाथ में ही रहे। इज दैट अबाउट मनी? यस, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू देयर ओन एस्टिमेट्स की अगर बात करें तो ईच फाउंडिंग मेंबर को अगर देखेंगे तो $400 मिलियन का एक फाइनेंशियल फाउंडेशन दिया जा रहा है इनको, सिक्योर फाइनेंशियल फाउंडेशन, जो कि 4 टाइम्स होगा दोस्तों। जो लोग चैंपियंस लीग में जो अर्न कर रहे हैं उसका 4 गुना ज़्यादा ये लोग अर्न कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी बता दिया था, राइट। तो इनको वेलकम बोनस भी दिया जाएगा €300 मिलियन, ओके। जैसे अभी बताया मैंने, एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक लीग्स एंड देयर क्लब्स विल डिमिनिश ड्रास्टिकली, ओके। बिकॉज इस तरह से अगर लीग्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, उनका जो इंटरेस्ट है वो गेम से हटकर पैसे कमाने में लग जाएगा। और जो डोमेस्टिक लीग्स का जो इंपॉर्टेंस रहा था पहले, वो डिक्रीज होता जाएगा। ज़्यादातर सपोर्टर, ज़्यादातर पब्लिक जो है डोमेस्टिक लीग छोड़कर इस तरह के लीग को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक लीग का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा, जो लोकल टीम्स खेलते रहते हैं, राइट। पहले लोकल टीम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। अगर सपोज आप देखें एग्जांपल के तौर पर इंग्लिश प्रीमियर लीग देखें तो लोकल टीम आप देखना प्रेफर करेंगे, या आप बार्सिलोना वर्सेस या रियल मैड्रिड वो मैच आप देखना पसंद करेंगे, राइट। ऑब्वियसली पब्लिक जो है, सपोर्टर, जो भी राइट्स हैं, वो कमर्शियल एड्स हैं, सब लोग इन्हीं के पर फोकस करेंगे, तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन होती जाएगी। तो ये कमर्शियल इनकम बना लिया है दोस्तों इन लोगों ने, जो कि बिलियंस ऑफ वर्थ रहेगा, ओके। तो क्योंकि इसके जो राइट्स हैं, जो खरीदे जाएंगे, स्पॉन्सर है, इसको बना लिया था। तो इसके बिहाफ में कई लोगों ने रिज़ाइन किया है, इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग भी, जो है इसको प्रोटेस्ट करें ताकि जो स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाएगी, ओके। और इस तरह से क्यों किया जा रहा है, ये रीज़न अगर आप देखेंगे तो द ईजी आंसर जब सब लोग देख रहे हैं, सबके ज़बान पे यही है कि पैंडमिक, ओके। ये पैंडमिक इज़ अ सिली रीज़न दे आर गिविंग अस, बट बिहाइंड पैंडमिक दे आर डूइंग लॉट ऑफ बिजनेस, ओके। क्योंकि जब पैंडमिक हुआ था, कई सारे यूरोपियन क्लब्स जो है बंद पड़ गए थे, उनको लॉस रेवेन्यू जो है कम हो चुका था, कई $100 मिलियन का जो है वेल्थ उनकी कम हो चुकी थी। तो उनको वापस उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उनके प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए, उनको ख़रीदने के लिए या अच्छे अच्छे प्लेयर्स ख़रीदने के लिए इस तरह से एक सुपर लीग बनाया गया है। ये आंसर दिया गया है, बट इसकी आड़ में कई सारे बिजनेस भी ये लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए
इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है कई सारे कंट्रीज़ में, आपने देखा होगा सड़कों पे डेथ ऑफ फुटबॉल लिखा जा रहा है, राइट, फ्रॉम 1863 टू 2021। तो इसी तरह कैन एनीवन स्टॉप इट, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन, तो जैसे मैंने बताया आपको कि फीफा वर्ल्ड कप जो यूएफा है, देखिए फीफा इज़ नथिंग बट इस सबका बाप है दोस्तों, ओके। जैसे कि फीफा इज़ नथिंग बट इट्स एक पूरी दुनिया का बाप, जितने भी फुटबॉल्स होते हैं उसका हेड है फीफा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे यूरोप के लिए बनाया गया था या फिर सिर्फ इसे डोमेस्टिक लीग के लिए बनाया गया था। कोई भी परमिशन अगर आप लेना हो मैच के लिए तो फीफा से आपको लेनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे क्रिकेट में आईसीसी है, राइट, और इंडिया में बीसीसीआई है। अगर इंडिया के डोमेस्टिक मैचेस खेलना है तो बीसीसीआई से परमिशन लिया जाए, और आईसीसी से खेलना है इंटरनेशनल अगर आप खेलना चाह रहे हैं तो आईसीसी परमिशन देता है। तो इसी तरह फीफा इज नथिंग बट इट्स ए फादर ऑफ ऑल फुटबॉल्स, अगर आप बोल सकते हैं तो पूरी दुनिया का। तो इसीलिए फीफा ने क्या किया, उसको बैन लगाने की बात की, और यूएफए ने कई सारे क्लॉजेस को इशू किए हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके टाइज जो है डोमेस्टिक लीग के साथ उसको हम तोड़ देंगे, राइट। आपको खेला नहीं दिया जाएगा इन फुटबॉल में भी, इस तरह से दिखाया जा रहा है, ओके। और कई सारे जो सीईओस हैं वो लोग भी रिज़ाइन कर रहे हैं इनके प्रोटेस्ट में, ताकि इस लीग को रोक सकें। ओके, इज़ देयर एनी सिचुएशन वेयर ओनली विनर्स और लॉयर्स? एक्चुअली जो विनर्स हैं आपने देखा होगा, जो 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं ना, तो वो हारे या जीते वो तो रिलीगेट होने वाले नहीं, ओके। वो उनकी पोजीशन इस तरह ही बना ही रहेंगी, मतलब एक पोजीशन उनको बन जाएगी, एक डिसाइडिंग फैक्टर उनके हाथ में आ जाएगा कि किस तरह से वो अपने रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। बस अगर आपने रेगुलर गेम्स देखा होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर, राइट। जो जीतेगा उसको ही ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, उसके पास ही ज़्यादा प्लेयर्स खरीदने की ताकत होगी, जो है कितने बार वो जीता जाएगा उतना रेवेन्यू आएगा। बट यहाँ पे तो पूरा सिनेरियो ही बदल दिया गया। तो इसको लेकर कई सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रिएटेड बाय द पुअर स्टोलन बाय द रिच, ओके। ये भी इन्होंने इस तरह से स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, ओके। और जो नेशनल लीग्स हैं वुड बी रेंडर लार्जली इररिलेवेंट हो जाएगा, इवन द नेशनल एसोसिएशन भी आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ओके। बिकॉज द पीपल हु एक्चुअली रन फुटबॉल वुड बी हेल्पलेस बाई स्टैंडर्ड्स। जो यूएफए है, जो डोमेस्टिक लीग है, जो एक्चुअली इन्होंने शुरुआत की थी इस लीग की, वो तो हेल्पलेस, वो तो बाजू की खट जाएंगे ना। और व्हाट हैपेंड नाउ, अभी क्या होने वाला है, देखिए अभी तो सिर्फ 15 टीम यानी 12 फाउंडिंग मेंबर्स और 3 टीम जो है ऑलरेडी साइन करने की बात की है। बट अभी भी ऐसे थोड़े टीम्स हैं, जैसे कि फ्रांस से, जर्मनी से, इंक्लूडिंग पीएसजी या बायर्न म्यूनिख, ओके। तो अभी ये टीम अभी साइन की नहीं है, ओके। और यूएफए को ये होप है कि हम इस तरह की लेजिटिमेसी, इस तरह से जो एक रकम का आप कह सकते हैं ऑटोक्रेसी जो है, इसको हम रोक सकते हैं। इस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैंने जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है, ओके। ज़्यादातर मैं फैक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। आप एक बार इस लेक्चर को भी देख सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताए यहाँ सारे मेंशन किए हुए हैं। आपको समझ में आने के लिए मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझा है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।